तो सभी को नमस्कार। मैं मधुलिका फिर से आप लोगों के सामने हूँ कक्षा 10वीं की द्वितीय पाठ को लेकर। दूसरे पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। ये बुद्धिर बलवती सदा, यह जो कहानी है वह कहाँ से ली गई है? शुक सप्तति नाम का एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है, उससे यह कहानी ली गई है। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत से कथा संग्रहों का नाम तो सुना होगा। पंचतंत्रम, हितोपदेश इत्यादि से आपने कहानियाँ पढ़ी भी हैं। इस बार आपको शुक सप्तति इस कथा संग्रह से जो कहानी ली गई है उसे पढ़ना है। यह कहानी यथावत नहीं ली गई है, इसके कुछ अंश संपादित हैं जिसमें बुद्धि के बल का वर्णन करते हुए एक स्त्री और उसके पुत्रों का रोचक प्रसंग वर्णित है। विपत्ति में भी अपने बुद्धि, कौशल, धैर्य और प्रत्युत्पन्न मतित्व का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का साथ नहीं छोड़ने से बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी आसानी से निकला जा सकता है। यही इस कथा का कथ्य है, मूल है। स्पष्ट है? पंचतंत्र आपने पढ़ा था पहले। पंचतंत्र की कहानियाँ वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। नारायण पंडित ने लिखा हितोपदेश। शुक सप्तति किसने लिखा है मालूम है? श्री चिंतामणि भट्ट ने। उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया 70 कहानियों का एक कथा संग्रह है जिसका नाम है शुक सप्तति। यहाँ अपने घर के मालिक के विदेश जाने के बाद कोई पालतू तोता अपनी मालकिन के प्रति रात्रि में एक कहानी सुनाता है प्रतिदिन, और उससे पर पुरुषों के आकर्षण जाल से अपनी मालकिन को बचाता भी है। तो उन्हीं कहानियों का यह संग्रह है। और इस कहानी में बताया क्या गया? प्रेजेंस ऑफ माइंड से, धैर्य से, अपने बुद्धि कौशल से विपत्ति से भारी विपत्ति से बचा जा सकता है। इसी तरह का एक कथन है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। तो हम कहानी को देखें। देउल इति नाम्ना एकः ग्रामः आसीत्। संस्कृत भाषायां पश्यतु। एकः ग्रामः आसीत्, तस्य नाम किम् आसीत्? देउलः। आख्या नाम देउलः इति नाम्ना एकः ग्रामः आसीत्। तत्र एकः राजपुत्रः वसति स्म। तस्य राजपुत्रस्य नाम किम् आसीत्? राजसिंहः। एकस्मिन् दिवसे केनापि कारणेन, आवश्यककार्येण तस्य भार्या, राजसिंहस्य भार्या, तस्य पत्नी बुद्धिमती द्वयोः पुत्रयोः सहितं द्वाभ्यां पुत्राभ्यां सह पितुः गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने गहने वने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टत्यात् सा प्रत्युत्पन्नमती आसीत्। अतः सा भयं न करोति स्म। सा किम् अचिन्तयत्? किमपि करोमि अत्र। अतः सा धाष्टत्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य अवदत्, जगाद, अवदत्, अकथयत्, कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः युवाम्? एकमेव व्याघ्रं खादितुं भवन्तौ कथं कलहं कुरुतः? अयम् एकः तावत् विभज्य भुज्यताम्। पश्चात् अन्यः द्वितीयः कोऽपि यदि आगमिष्यति तर्हि खादताम्। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तः भूत्वा ततः पलायितः, ततः नष्टः अभवत्, ततः पलायितः अभवत्। एषा स्त्री कोऽपि व्याघ्रमारी अस्ति इति चिन्तयित्वा, मां खादिष्यति इति चिन्तयित्वा स ततः पलायितः अभवत्, ततः नष्टः अभवत्। अनेन प्रकारेण सा भामिनी, सा स्त्री निजबुद्ध्या, स्वबुद्धिकारणेन, बुद्धिद्वारा व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता अभवत्। अनेन एव अन्यः अपि कोऽपि बुद्धिमान् जनः लोके संसारे महतः भयात् मुच्यते। व्याघ्रः भयाकुलं भूत्वा ततः गच्छति स्म। एकः शृगालः आसीत्, तम् अपश्यत्। सः धूर्तः शृगालः भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा हसन् अवदत्, भवान् कुतः भयात् पलायितः? भो व्याघ्रः कुतः भयात् पलायितः भूत्वा आगच्छति? व्याघ्रः अवदत्, गच्छ गच्छ जम्बूक, गच्छ गच्छ शृगाल, त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं, त्वमपि कस्मिंश्चित् गूढप्रदेशे
गच्छतु कारणं किम् अस्ति? यतः या शास्त्रे वयं सर्वे एव शृणुमः स्म, व्याघ्रमारी कापि भवति, सा व्याघ्रमारी एव, तया व्याघ्रमारी द्वारा एव अहं हन्तुम् आरब्धः, किन्तु गृहीतकरजीवितः नष्टः शीघ्रं तत् अग्रतः, केनापि प्रकारेण येन केन प्रकारेण ततः अहं शीघ्रमेव पलायितः अभवम्। श्रीगालः अवदत्, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम्, अनेन प्रकारेण तु भवितुमेव न शक्यते। त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम्, आश्चर्यजनकं वार्तां वचनम् आवेदितम्, उक्तं यत् मानुषात् अपि विभेषि, मानुषात् अपि त्वं भयं करोसि। व्याघ्रः वदति, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशः मां भक्षितुं मां खादितुं चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। तौ पुत्रौ कीदृशौ अस्तां? कलहायमानौ विवादं कुर्वन्तौ पुत्रौ सा स्त्री एकैकशः मां भक्षितुं चपेटया प्रहरन्ति स्म, तां मया दृष्टा। जम्बूका वदति, हे स्वामिन्, यत्र आस्ते सा धूर्ता यत्रापि वर्तते तत्र गम्यताम्। व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपीक्षते, यदि सा सम्मुख यदि दृश्यते तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्रः शृगालं खादितुम् इच्छति स्म, सः बुभुक्षितः आसीत्, किन्तु शृगालः किं वदति? स्वप्राणरक्षाकरणार्थं सः वदति, चलतु तत्रैव, यदि सा धूर्ता भविष्यति तत्र तर्हि ताम् एव खादतु, यदि न भविष्यति तर्हि मां खादतु। स्पष्टमस्ति न? अतः व्याघ्रः वदति, हे शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, मां मुक्त्वा गच्छसि, तदा बेला अपि अबेला स्यात्, अहं तु बुभुक्षया एव मृता भविष्यामि। जम्बूका वदति, यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। यदि एवम् अस्ति तर्हि अहं कुत्रापि न गमिष्यामि, मां स्वगले निजगले एव बद्ध्वा शीघ्रं तत्र चल। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ वनं प्रति अगच्छत्। शृगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा दूरतः सा पश्यति, किं पुनः व्याघ्रः आगच्छति शृगालेन सह। तं व्याघ्रं पुनः दृष्ट्वा बुद्धिमती अचिन्तयत्, जम्बूकेन कृतः साहसः एषः व्याघ्रः अस्ति, अतः तस्मात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। किन्तु सा प्रत्युत्पन्नमतिः आसीत्। सा जम्बूकम् आक्षिपन्ती अङ्गुल्या तर्जन्या अङ्गुल्या पुनः वदति, रे धूर्तशृगाल, त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं प्रदत्तं, विश्वस्य इति अद्य एकम् एव आनीय कथं यासि, कथं गच्छसि, अधुना वद। एतत् वदन्ती सा किम् अकरोत् इति उक्त्वा एव सा व्याघ्रमारी, भयङ्करा व्याघ्रमारी रूपेण तूर्णं शीघ्रमेव तं प्रति धावति स्म। व्याघ्रः अपि पुनः तां व्याघ्रमारीं दृष्ट्वा सहसा ततः पलायितः, तेन सह शृगालकः अपि गलबद्धः आसीत् नु, सः अपि ततः अगच्छत्। एवं प्रकारेण बुद्धिमती सा स्त्री व्याघ्रजात भयात् पुनः मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते, सः शुकः वदति स्वस्वामिनीं प्रति, हे तन्वी, तन्वी इति संबोधनमस्ति, तन्वी बुद्धिर्बलवती सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वेषु कार्येषु सर्वदा बुद्धिः एव बलवती भवति। स्पष्टमस्ति नो? इदानीं यदि स्पष्टमस्ति, वयं सर्वे मिलित्वा इदानीम् अस्य पाठस्य हिंदी भाषायां विश्लेषणं कुर्मः। चलतु। देउल नाम का गांव था। अस्ति, कहानी के प्रारंभ में यदि अस्ति शब्द आता है तो वह भूतकालिक होता है। अस्ति का अर्थ यहाँ था। देउल नाम का गांव था, वहाँ
राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक दिन किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर के प्रति चल दी। रास्ते में गहन कानन में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। वह बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को चांटे से मारकर बोलती है, क्यों एक शह एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह एक है तब बांट कर खा लो। अयम एकः, यह एक है, तावत फिर विभज्य संधि विच्छेद है, यहाँ ध्यान से देख लेना। अयम एकः, यह एक है, तब बांट कर भुज्यताम, खा लो। बाद में कोई दूसरा, अन्य द्वितीय, दूसरा कोई, कश्चित मतलब कोई, लक्ष्यते दिखाई देगा। यदि कोई दिखता है तो उसे फिर बाद में खाएंगे। अर्थात इस अंश में बाघ को आते देखकर बुद्धिमती ने अपने बुद्धि चातुर्य से एक ऐसी कहानी रची कि बाघ उसे सुनकर भाग जाए। उसे मालूम था कि यदि बाघ किसी तरह वहां से नहीं गया तो उन तीनों को अवश्य खा लेगा। तो जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, जब तक सांस तब तक आस, और तब तक मुसीबत को टालने की कोशिश भी जरूरी है। इसी भाव को व्यक्त करता हुआ यह अंश सबके लिए उपादेय है। इस बात से यह शिक्षा ले लीजिए आप लोग। तो आगे अगर आपने इसको समझा है तो इसके आधार पर यह अभ्यास प्रश्न है। इस अनुच्छेद के आधार पर आप सभी करेंगे, कॉपी में लिख कर रखेंगे, निर्देश के अनुसार करेंगे। ध्यान रखेंगे एक पद का उत्तर एक पद में ही होगा। पूर्ण वाक्य में जिन प्रश्नों के उत्तर देने हैं उनका उत्तर आप पूर्ण वाक्य में देंगे। बुद्धिमती किमर्थम, तो केनापि कारणेन, बस इतना नहीं देना है, पूरा वाक्य लिखना है। पितुर्गृहं प्रति चलिता, तो पूरे वाक्य में उत्तर अगर कहा गया है तो पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, निर्देशानुसार उत्तर देंगे। विशेषण पद कहा गया है, इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, तो इत्यनयोः इति अनयोः, इन दोनों में ही विशेषण पद ढूंढना है आपको। और यह विशेषण यहाँ पर कौन है? पुत्रद्वयोपेता बुद्धिमती। बुद्धिमती वहां पर कैसी बुद्धिमती है? दोनों पुत्रों के साथ वाली बुद्धिमती। तो पुत्रद्वयोपेता यहाँ विशेषण पद है। विशेष्य कौन है? बुद्धिमती। ध्यान से आप समझेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। हम इसका निरीक्षण करेंगे। आपने अनुच्छेद को समझा है, इसे ध्यान से समझेंगे। अच्छा, अनुच्छेद में खंड ग में व्याकरण संबंधी भी प्रश्न जो आते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, पदार्थ में ये सारी बातें बताई गई हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। इसमें समास विग्रह, संधि विच्छेद, प्रत्यय का विभाग किया हुआ है, प्रत्ययों को भी तोड़कर बताया गया है। पूरा परिचय आपको दिया हुआ है। खंड ग के लिए इन शब्दों को ध्यान से देख लेना है। खंड ग में इन्हीं प्रश्नों से उत्तर आता है। और अनुच्छेद के आधार पर जो प्रश्न आते हैं, अगर आपने अनुच्छेद को समझा है तो आप इसके आधार पर इस प्रश्न को गृह कार्य में करेंगे। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, स्पष्ट है? अब दूसरे अनुच्छेद पर हम चले। यह सुनकर, इति श्रुत्वा, यह सुनकर बाघ मारने वाली कोई यह है ऐसा मानकर भाग भयाकुल चित्त होकर, भय से बेचैन होकर वहां से भाग जाता है। अपनी बुद्धि से वह स्त्री, सा भामिनी, वह स्त्री बाघ के भय से विमुक्त हो जाती है। बुद्धिमान लोग संसार में, दूसरे बुद्धिमान लोग भी संसार में महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल हंसते हुए कहता है, भगवान भगवान अर्थात आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं? बाघ कहता है, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी छिपे हुए प्रदेश को, गूढ़ प्रदेश को, रहस्यमय प्रदेश को छिप जाओ जाकर वहाँ, क्योंकि व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली इति, यह जो शास्त्र में सुना जाता है, तया उसके द्वारा मैं मारने को था, मारा जाने को आरंभ हुआ ही था, लेकिन किसी तरह हाथ में प्राण को लेकर, गृहीत कर अर्थात हाथ में पकड़कर जीवन को, प्राण को वहां से मैं नष्ट हो गया, भाग गया। शीघ्र ही उसके आगे से मैं वहां से भाग आया। श्रीगाल कहता है, हे बाघ,
तुम्हारे द्वारा अतीव आश्चर्यजनक बात बताई जा रही है कि मनुष्य से भी डर रहे हो। बाघ कहता है, प्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे ही एक एक कर खाने को झगड़ा करते हुए उन दोनों पुत्रों को क्या करती थी, वह चपेटे से चाटे से मारती हुई देखी गई। तो इस प्रकार आप समझ लिए। अब इस प्रसंग के आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर ये व्याकरण का अंश जो आपको खंड ग में पूछा जाएगा, इसको ध्यान से समझ लेंगे। व्याघ्रमारी, व्याघ्रम मारयति इति, ये समास विग्रह आपका हो गया। तो समास विग्रह हिंदी में जो अर्थ है बाघ को मारने वाली, हिंदी में आप अर्थ लिखते हैं उसको संस्कृत में लिखेंगे तो वही समास का विग्रह एक तरह से। तो आप ध्यान से देखेंगे और इन शब्दों को भी खंड ग के लिए ध्यान में रखेंगे। और इस अनुच्छेद के आधार पर खंड घ में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए ये आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ। आगे ये अनुच्छेद के आधार पर यह प्रश्न है, इसको आप गृह कार्य में करेंगे। आगे श्रीगाल कहता है, हे स्वामिन, जहाँ है यत्र आस्ते, जहाँ है वह धूर्त वहाँ चलिए। बाघ, हे बाघ, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर वह सम्मुख यदि दिखती है तब तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं ऐसा। वह कहता है, बाघ कहता है, हे श्रीगाल, यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाते हो तब तो बेला भी अबेला हो जाए, समय भी असमय हो जाए, मैं तो भूखा ही रह जाऊं। तो जम्बूक कहता है, यदि ऐसा है, यदि एवं मतलब ऐसा, यदि ऐसा है तब मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो, सत्वरम चलो, शीघ्र चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल की ओर चल देता है। कानन अर्थात जंगल। श्रीगाल के साथ, सियार के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचती है, सियार के द्वारा यह साहसी बना हुआ बाघ से कैसे बचूं? श्रीगाल के द्वारा जो साहसी हो गया है यह बाघ, उस बाघ से मैं कैसे बचूं? लेकिन प्रत्युत्पन्न मति सा, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली वह जो स्त्री थी, उसने जम्बुक को ही, शियार को ही इशारा करते हुए तर्जनी से, तर्जनी यानी यह जो हमारी हथेली में 5 उंगलियां होती हैं, तो अंगूठे के बाद वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है। तो उस तर्जनी को दिखाती हुई वह उसको अंगुली से आक्षेप करती हुई बोलती है, रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझको 3 बाघ पहले दिया गया, यह विश्वास करके आज एक ही लाकर क्यों चले जा रहे हो? बताओ अभी, वद अधुना, अभी बताओ। ऐसा कहकर वह उसकी ओर शीघ्रता से, तूर्णम, शीघ्रता से क्या करती है? भयंकर व्याघ्रमारी के रूप में वह उसकी ओर दौड़ती है। भयंकर व्याघ्रमारी उस श्रीगाल की ओर दौड़ती है। बाघ के मन में पहले से तो भय था ही, वह साहसी बना हुआ था किसी तरह। जैसे ही वह व्याघ्रमारी को अपनी ओर आता हुआ देखता है, उस स्त्री को जो वह समझ रहा है कि व्याघ्रमारी है, उसको अपनी ओर आते हुए देखता है, तो बाघ भी अचानक वहाँ से नष्ट हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और साथ में गलबद्ध श्रीगाल का है। वह बाघ कैसा है? जिसके गले में श्रीगाल बंधा हुआ है। तो गले में बंधे हुए श्रीगाल वाला वह बाघ वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, हे तन्वी, वह तोता कह रहा है अपनी मालकिन को कि हे तन्वी, तन्वी संबोधन है, तन्वी स्त्री को कहते हैं कि सभी कामों में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बुद्धि ही जीतती है, अधिक बलवान होती है। स्पष्ट है? तो इसका फिर से आपने यह ध्यान दिया। यहाँ पर इस कहानी में क्या कहा गया है? इस कहानी में वह जो मालिक है उसका नाम क्या है? मदन विनोद। तो यह कहानी मदन विनोद नामक सेठ की पत्नी का मनोविनोद करते हुए शुक और सारिका सुनाते हैं। कभी कहानी तोता सुनाता है और कभी सारिका यानी मैना सुनाता है। और कथा के माध्यम से बुद्धि के महत्व को दर्शाते हैं वे दोनों मिलकर। यहाँ तन्वी संबोधन उस सेठ की पत्नी के लिए है। स्पष्ट है? तन्वी संबोधन में हर्ष ई की मात्रा हो गई है, ई का रांत शब्द है। तो यह सेठ की पत्नी के लिए संबोधन के लिए यह कहानी थी। और इस पैराग्राफ के आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर खंड ग के लिए आपके लिए आवश्यक मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। इसमें संधि विच्छेद है, प्रत्ययों का विग्रह किया हुआ है, यानी
पूरा का पूरा प्रकृति प्रत्यय विभाग किया हुआ है धातु का। साथ में समास विग्रह सब कुछ यहाँ बताया हुआ है, पर्यायवाची विलोम सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे। खंड ग के लिए इसमें से प्रश्न आएंगे और खंड घ में जो पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको गृह कार्य देंगे हम, क्योंकि आपने क्या समझा है इसकी भी थोड़ी परीक्षा हो जाए। तो आपको गृह कार्य ये इस अनुच्छेद के आधार पर पूरी कहानी समझ में आ गई है। तो इसके साथ ही समाप्त होता है। इति शुभम। धन्यवादाः। पुनः मिलामः।